नमस्कार दोस्तों। भक्त के वश में होकर भगवान ने दी गवाही। बड़ी मनोरम कथा है। हृदय से पढ़कर प्रभु के श्री चरणों में नमन अवश्य करना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक पंडित जी थे। वो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी ने सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन दे तो दिया, पर उस धन को लौटाने की 10 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ। उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 9 किस्त भर दी। एक किस्त ना भर सके। सेठ जी ने 10वीं किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर जी मेरी तरफ से गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर जी पर भरोसा था। जज गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध जन आए जिनके चेहरे पर मनोरम तेज था। उन्होंने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी। इन इन तारीखों में किस्तें चुकाई गईं। अब पंडित जी को सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये वृद्धजन कौन थे जो गवाही देकर चले गए। तो पंडित जी बोले, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर जी थे जो भक्त की दुविधा देख न सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित जी ने बोला, मेरे ठाकुर जी तो सर्वत्र हैं, वो हर जगह हैं। अब जज घर बार काम धंधा सब छोड़ ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर जी ना मिले। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वो भंडारों में जाता, पत्तलों पर जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो नहीं सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहता। एक भंडारे में लोगों ने पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पाछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर जी को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर न सटका कि पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, और थूका तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर जी बड़ी गलती हुई, आज जो पहले आपको भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों की जूठन खिलाता रहा, आज अपनी जूठन खिलाने में इतना संकोच। चल निकाल निवाले को, आज तेरी जूठन सही। जज की आंखों में अविरल धारा निकल पड़ी, जो रुकने का नाम न ले रही थी, और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। और मित्रों, वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। तो दोस्तों, ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। प्रभु और भाव एक सार है। भावना से जो बजे उसका बेड़ा पार है। बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। थैंक you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.